श्री माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ को और आप सभी को अवतरण दिवस की ढेरों बधाइयाँ। श्री माँ का अवतरण दिवस हम लोगों के जीवन में एक महापर्व से कम महत्व नहीं रखता। यह वही दिन है जिस दिन शक्तियों ने जन कल्याण के लिए श्री माँ का इस धरती पर अवतरण किया। और उस दिन से लेकर आज तक श्री माँ ने हर पल हम सबकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ के लिए हमको मेडिटेशन, हीलिंग, साधना जैसे उपाय बताए और हमको एक सुखी, शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाई। इसके लिए हम श्री माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उन शक्तियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम सब के लिए श्री माँ का इस धरती पर अवतरण किया। आइए अब हम श्री माँ के अवतरण और माँ के जीवन को एक नए अंदाज में देखते हैं। मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसको कि कर्म योनि कहा गया है और हर युग में मनुष्य योनि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही वह विवेक है जिसके द्वारा वह अच्छे व बुरे कर्म कर अपना भाग्य लिख सकता है। परंतु मनुष्य द्वारा कुछ कर्म जानकर होते हैं और कुछ अनजाने। इन जाने अनजाने किए गए अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से ही मनुष्य को सुख, दुख, परेशानी, खुशी, बीमारी भोगनी पड़ती है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म को उसको भोगना ही पड़ता है, परंतु हर युग में ईश्वर एक ऐसी पुण्य आत्मा का भी अवतार करते हैं जो हमको इस दुख, तकलीफ, बीमारी से बाहर निकालकर हमको जन्म जन्मों के लिए तार देती है। इस कलयुग में भी ईश्वर ने श्री माँ को मनुष्य की हर प्रकार की शारीरिक, भौतिक, भावनात्मक, आर्थिक, आध्यात्मिक व अन्य हर प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ व बीमारी से निजात देकर एक सुखी, स्वस्थ व शांतिपूर्ण जीवन जीने की शक्ति व ज्ञान देने के लिए श्री माँ का इस युग में अवतरण किया। श्री माँ का अवतरण 26 दिसंबर 1959 को मेरठ शहर में हुआ। ये उनके पिछले जन्म की तपस्या, साधना और सत्कर्म ही थे कि जन्म से ही उनके अंदर बहुत सी शक्तियां विद्यमान थी। किसी भी बीमार व्यक्ति को उनके पास बैठाने या उनके हाथ से पानी पिला देने से ही वह ठीक हो जाता था। उनको अपने घर वालों व अन्य व्यक्तियों के जीवन में होने वाली घटना का भी पहले से आभास हो जाता था। उनका साक्षात शक्तियों से ऐसा तार जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उनको सपने में एक शक्ति अपने आगे चलती हुई दिखाई देती थी जो कि ब्रह्मांडीय स्वरूप थी, और वे शक्तियां श्री माँ को ईश्वर से जुड़े सवालों के जवाब भी दिया करती थी। बचपन से ही श्री माँ का समय लोगों की भलाई करते हुए बीता और एक शुभ काल व समय में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनको 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा था जब शक्तियां श्री माँ द्वारा जन कल्याण का कार्य आगे बढ़ाना चाह रही थी, जिसके लिए श्री माँ का अवतरण हुआ था। एक दिन श्री माँ की बैठे बैठे आंखें बंद हुई और उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि रजनी, मेरी पूजा कर, मेरी साधना कर, लोगों की सेवा कर। शुरू में अनजाने में इस आकाशवाणी को नजरअंदाज किया गया, पर धीरे धीरे श्री माँ की शारीरिक हालत बहुत खराब होने लगी थी। कोई भी दवाई व उपचार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शक्तियां जो चाह रही थी वह नहीं हो पा रहा था। जिस तरह नदी में पानी बढ़ने पर बाढ़ आने लगती है, उसी प्रकार श्री माँ के शरीर में शक्तियां अब पूरे वेग में आकर जल्द से जल्द जन कल्याण का कार्य श्री माँ द्वारा शुरू करवाना चाह रही थी। तीसरी बार आकाशवाणी होने पर श्री माँ ने हाथ जोड़कर शक्तियों को समर्पित होकर कहा कि आप जो भी मेरे द्वारा कार्य करवाना चाह रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूं। और यहाँ से श्री माँ का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे श्री माँ का स्वास्थ्य ठीक होता गया और श्री माँ के अंदर एक एक करके नई ब्रह्मांडीय शक्ति व ज्ञान समाते चले गए। श्री माँ के गुरु कोई धरतीवासी नहीं, बल्कि वही प्रकाश पुंज और आकाशवाणी है जो सीधे ब्रह्मांड से आती है। यह वही शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी। उसी शक्ति से श्री माँ ने सीधे सिद्धियां, शक्ति व ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने ही श्री माँ को राह दिखाई। संस्कृत के श्लोक रेकी और करुणा रेकी सिंबल को सिद्ध करने की विधि, मंत्र सिद्ध करने की विधि,
ग्रंथ पुराण का ज्ञान इत्यादि स्वतः समय समय पर श्री मां के अंदर विराजमान होते गए और इन सबको श्री मां ने जनमानस के लिए सरल बनाकर साधना शक्ति के रूप में प्रदान किया। श्री मां ने इन आदि शक्तियों की इच्छा पूरी करने हेतु अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है और इसी उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज की स्थापना करी, जहां से अब तक लाखों लोग अपनी हर प्रकार की शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक परेशानियों से निजात पा चुके हैं। हर धर्म, वर्ग, उम्र के लोग, यहाँ तक कि जेल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, विकलांगालय, अंध विद्यालय व ऐसे अन्य कई देश विदेश की संस्थानों में भी श्री मां के साधना कार्यक्रम होकर अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। श्री मां ने इस सृष्टि पर एक मानव शरीर में जन्म लिया है जो एक न एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर श्री मां ईश्वर द्वारा दी गई इन शक्तियों को हम सबके लिए इसी धरती पर छोड़कर जाना चाहती है। इन शक्तियों को ऐसा स्थान देने के लिए जहां से हम सब शक्तियां प्राप्त कर सकें और शारीरिक, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते रहें। श्री मां एक अद्भुत स्थान का निर्माण करना चाहती हैं, जो कि सिद्ध शक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप सब में से जो भी सेवा में तन, मन व धन से इस नेक कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं व इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें संपर्क करें और श्री मां के जन कल्याण के उद्देश्य में अपनी कीमती भूमिका निभाएं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको श्री मां जैसी गुरु प्राप्त हुई, जो हर समय हम लोगों के हित के बारे में सोचती है। मेरे खुद के 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि किस तरह से श्री मां हर पल अपने हर भक्त के लिए कंसर्न रहते हैं, पर अज्ञानतावश बहुत बार जो माँ हमको समझाना चाहती हैं, हम अपनी ही भूल के कारण उसको नहीं समझ पाते। इस विषय को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था जिसको अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्म के फलस्वरूप इस जीवन में एक बहुत महान गुरु प्राप्त हुए। गुरु हमेशा अपने शिष्य के, राजा के हित के बारे में सोचा करते थे और वे अपना सारा ज्ञान शक्ति अपने शिष्य को देना चाहते थे। पर राजा कहीं ना कहीं अज्ञानतावश अपने गुरु की करुणा को, गुरु की के प्यार को, उनकी कृपा को, आशीर्वाद को समझ नहीं रहा था। गुरु जी को पता था कि उनके शिष्य को ज्ञान की और शक्ति की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने करुणामय होकर सोचा और एक शॉर्टकट मेथड निकाला कि जिससे वो अपने शिष्य को ज्ञान और शक्ति दे सके। उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपनी शक्ति के माध्यम से एक जल भरे लोटे में भर दिया और वह जल वो राजा के पास, जो कि उनका शिष्य था, उसके पास लेकर गए। गुरुजी ने राजा को बोला कि वत्स, यह जल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने अपना सारा ज्ञान और शक्ति इसमें भर दिया है। इसको पीते ही तुम बहुत ज्ञानवान बन जाओगे, तो तुम यह जल ग्रहण कर लो। राजा को लगा कि गुरुजी तो हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और उसको थोड़ा डाउट हुआ कि पता नहीं ये जल साफ है या नहीं, ये जल कहाँ से आया, कैसा है कैसा नहीं है। और वह गुरुजी का दिल भी दुखाना नहीं चाहता था। उसने वो जल गुरुजी से लिया और ऐसा दिखावा किया कि वो जल को पी रहा है, पर वो जल को पी नहीं रहा था। उसने सारा जल नीचे गिरा दिया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने जल पी लिया। गुरुजी वहाँ से चले गए। जब वह अपने वापस कमरे में गया राजा, तो उसने देखा कि उस जल के गिरने से उसके एक सिल्क के कुर्ते पे जो उसने पहना हुआ था, उस पे 3 धब्बे पड़ गए। फिर उसने वो कुर्ता निकाला और धोबी के पास भेज दिया धुलने के लिए। धोबी ने वो कुर्ता अपनी बेटी को दे दिया। बेटी ने उस कुर्ते को पानी से धोया, लेकिन जब वो सूखा, उसने देखा कि ये तो दाग उतरा ही नहीं है। और वो राजा का कुर्ता था, तो वो डर गई कि ये तो कुर्ता अगर साफ नहीं हुआ तो मुझे डांट पड़ेगी। तो बेटी ने उसको अपनी जीभ से चाट दिया। आप देखिए कि वो ज्ञान और शक्ति का
जो धब्बा था वो कितना गहरा था कि पानी से भी वो पानी का दाग नहीं छूटा। और उसको, धोबी की बेटी को उसको चाटना पड़ा। अब वो जो ज्ञान शक्ति थी वो किसी ना किसी को तो मिलनी ही थी। तो जैसे ही धोबी की बेटी ने उस पे अपनी जीभ लगाई, उसको चाटा, वो दाग वहाँ से साफ हो गया और वो सारा ज्ञान और शक्ति धोबी की बेटी को मिल गया। अगले दिन जब वो उठी तो उसने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर एक अलग सी शक्ति जागृत हो गई है और स्वतः ही उसके अंदर बहुत सा ज्ञान आ गया है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैली। गांव के लोगों से फिर यह बात राजा तक पहुंची कि धोबी की बेटी को अचानक पता नहीं क्या हुआ और उसके अंदर बहुत ही गूढ़ ज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ अपने आप ही आ गई हैं। राजा को बहुत अचंभा हुआ कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। उसने धोबी की बेटी को अपने राज्य में बुलाया और उससे पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हें इतना ज्ञान और शक्ति कहाँ से मिली। अब धोबी की बेटी में तो असली ज्ञान आ ही गया था और उस ज्ञान के कारण वह झूठ भी नहीं बोल सकती थी। उसने सच सच बताया कि ऐसे करके आपका एक कुर्ता मेरे पास आया था और उसमें कुछ दाग लगे हुए थे और वे दाग इतने गहरे थे कि नदी के पानी से जब मैंने उसको धोया तो वो दाग नहीं छूट रहे थे और डर के कारण मैंने उस दाग को छुड़ाने के लिए अपनी जीभ से उसको चाटा और वो चाटते ही अगले दिन जब उस रात सो गई और अगले दिन मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत ही ज्ञान और शक्ति अपने आप समा गई है। यह सुनते ही राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, उसे बहुत शर्म आई कि किस प्रकार गुरु जी ने उसके बारे में इतना सोचा, उसके हित के बारे में सोचा और इतना प्यार दिया कि एक शॉर्टकट मेथड निकाला उन्होंने राजा को शक्ति और ज्ञान देने का। तभी भी वह गुरु जी के महत्व को नहीं समझ पाया और उसने इतनी बड़ी शक्ति और ज्ञान ना पाने का खुद ही अपना नुकसान किया। इसलिए आज हम सभी यह प्रण लें कि जो गलती राजा ने करी हम वो गलती ना करें। अपने गुरु की वर्थ को समझें, उनके प्यार को समझें। हमको समझना चाहिए कि गुरु हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं और वो कितना समय निकालते हैं हमको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस देने का। पर बहुत बार हम अपनी गलतियों के कारण और अनजाने में या मॉडर्नाइजेशन के कारण उनके प्यार को नहीं समझ सकते और हम खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और श्री माँ के सभी भक्तों ने श्री माँ के लिए जो मैसेजेस भेजे हैं, अपनी स्किल्स दिखाई हैं, वो सब मैं अब श्री माँ के चरणों में अर्पण करती हूँ। Jingle bell, jingle all the way. Shima Shishi Shakti Ji has born today. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Shima Shishi Shakti Ji has come to bless us today. Happy birthday, Ma. Today I will dance for wishing you very, very, very so much happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mom. Happy birthday, dear Mom. Happy birthday, dear Mom. Happy birthday to you. मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं आपके चरणों में ये ब्यूटीफुल गाना निर्देश करूँगी। उसका नाम है तेरी आँख में जो मुझे दिखता है प्यार। कर देना छुट्टी
छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। तू जो है नाराज मेरी सांसें ना चले, मान जा तू जीना ये आसान कर दे। तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी, कोई भी मिलेगा ना तेरे सिवा, तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी तुझे दिखता है क्या? तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी तुझे दिखता है क्या? जैसे शक्ति, today I'm going to play happy birthday song for Dada. Thank you. हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ईश्वर अल्लाह जितने भी लब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुरा दो हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबरा को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। शोर करे दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। टाइम से पैर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। टाइम से पैर नहीं करदा, फिर मैं ही तेरे पीछे पीछे होनी आ।
Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move around too, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go by yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you went with the first fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। माँ प्रणाम और सभी को जय श्री शक्ति। अवतरण दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं अपनी जर्नी जो माँ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ 15 साल, उसके बारे में आज आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और इस जर्नी में कई पड़ाव, ऊपर नीचे, जैसे एक वेव होती है वैसे रही मेरी। मैं पहले आया, फिर बाहर रहा, फिर जुड़ा, कृपा पाई, कंफ्यूजन में रहा, डाउट में रहा। तो बहुत सारी जो चीजें रही वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेरी क्या फीलिंग थी वो मैंने कुछ गानों के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है। तो जब मैं सबसे पहले आया था, आज 15 साल हो गए, मैं करीब 24 साल का था और बहुत सारी ज्ञान की बातें किया करता था, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। तो एक तरह से दिमाग जो है वो काफी भरा हुआ था। और उस समय जब मैं माँ से मिला तो शायद ये गाना मेरे पे सबसे ज्यादा सूट करता है, मेरी भावनाओं पे। भरा मस्तक मेरा मैया, चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा भी हूं मैं, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ आ तो गया। मैं प्रेमी हूं इतना न झुका, गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे। माँ से जुड़ के मुझे कई कृपाएं प्राप्त हुई। सबसे बड़ी कृपा यही थी कि आज जो मेरा पुत्र जीवित है, हेल्दी है, वो माँ की ही कृपा से है। वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में था और जिस दिन मैंने गुरु मंत्र लिया माँ से, उसी रात को उसकी तबीयत ठीक होने लगी, जो कि डॉक्टर ने हमें कॉल करके बताया। और उसी के लिए मेरा ये दूसरा भजन मैं माँ को डेडिकेट करता हूँ। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। कई कृपाएं प्राप्त करी, बट शायद मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट्स थे। शायद पिछले जन्म के मेरे कर्म थे, अपना अहंकार था। कई सालों तक मैं माँ से अलग रहा और उसके बाद वापस जुड़ा। और जुड़ने के बाद जब मैं जुड़ा वापस, तब मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी। 1 साल तक मेरा काम नहीं चल रहा था, इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। और फिर मैं जुड़ा, मेरी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी और आज मुझे एक ऐसी जॉब मिल गई जिससे कि
मैं कह सकता हूं कि सभी जगह मतलब मेरा नाम हो रहा है, मेरे इंटरव्यूज होते हैं, वीडियोस बन रहे हैं, तो उसी के लिए ये भजन मैं माँ को डेडिकेट करना चाहता हूं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे चकते My Guru, my Shri Ma, has given me a secret key to eternal happiness, happiness that will last forever. Shri Ma has shown me a path of endless joy and happiness which will always be eternal and constant. Ma has shown me a solution to end all my problems and sufferings. When we drive a car and when we want to go to an unknown place, a GPS is our best guide and it will help us reach our destination smoothly without getting lost. If we are rigid and we do not wish to use a GPS, we probably might get lost and it might take us a lot of time reaching our destination. Maybe we never even reach our destination. So similarly, my Guru, our Shri Ma, is my GPS in my own spiritual journey in this life. She will never allow us to get lost, feel confused, and Ma will help us reach the destination safely and smoothly with all her wise instructions, care, and thoughtfulness. And there is complete guaranteed success when Shri Ma guides us. And for that to happen, we need to completely surrender to you, Shri Ma, and leave aside all our inhibitions, ego, and myths. Shri Ma, our GPS, our guide, our Guru, our Mother, Charan Sparsh to you, Ma, for giving us all the spiritual guidance under your care. Life has become magical now because of Shri Ma's presence in my life. My Guru has helped me to understand the importance of my human birth and the role and the nature of my soul. Thank you, dearest Shri Ma, for making us all experience the miraculous powers in our lives. Through your most valuable teachings, love, care, and thoughtfulness. A song for you, Shri Ma, straight from my heart. माँ जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। माँ जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न
दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी माँ मेरी पास है जो, के ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। माँ जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। माँ जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। प्रणाम माँ। जय शिव शक्ति। आज श्री माँ का अवतरण दिवस है। इस अद्भुत दिवस के उपलक्ष्य पर मैं माँ के अनलिमिटेड आशीर्वादों में से मिले हुए ब्लेसिंग्स के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। श्री माँ मेरी मेंटर और मेरी गुरु हैं। केवल और केवल उनके ब्लेसिंग्स के कारण आज मैं इस स्तर तक पहुंच पाया हूँ। माँ ने मुझे एक साधारण बच्चे जो कि अपने बीमारी के कारण स्कूल भी नहीं जा पाता था, उससे 11 साल की उम्र में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अवार्ड विनिंग ऑथर बनाया है। मैं अपने आप को इस वर्ल्ड में सबसे लकीएस्ट और हैप्पीएस्ट पर्सन मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं जिन्हें इस दुनिया की हर बात की पूरी नॉलेज होती है। जीवन में कोई भी परेशानी हो तो माँ से गाइडेंस लेकर उसे अप्लाई करने से सब कुछ ठीक हो जाता है और साथ में हमारी इनर ग्रोथ भी होती है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं नहीं जानता। ये सब केवल और केवल माँ की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के कारण ही हुआ है। माँ प्लीज हमें अपनी शरण में व सेवा में रखिए और हमें ब्लेस करते रहिए। धन्यवाद। आपका बेटा माणिक्य। Guru bestowing us with the knowledge is not a normal human being and is the first person we got to think about when we begin any event, by doing so that automatically lead other positive thoughts. The moment one thinks about his Guru, that form of the Lord who has incarnated on the earth to save us, he will be liberated. We should always meditate on our old Guru and be thankful for all the gifts and spiritual wisdom that we have received from him. Thank you, Shri Ma, for being my loving Guru. I promise I will do my healing properly. Love, Rudraveer. Shri Ma, I'm going to show you how to solve a Rubik's Cube. So, this is how you have to solve it. You have to put all the white, yellow, green, blue and red side on the same position, like blue, red, yellow, green, white. So now I'm going to start.
Sorry taking little bit time. Done. Shri Ma, thank you for watching me and please bless me. Thank you. Bye bye. प्रणाम गुरु माँ। ओम माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति नमः। मैं डॉक्टर मनोरथ, एक सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं पेक से हूँ। मैं गुरु माँ से तकरीबन 25 साल से जुड़ा हूँ और मैं माँ को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ, आपके अवतरण दिवस पे अनेक खुशियाँ आए, हम सब फले फूले और सबकी अच्छी तरक्की हो। 2020 में आपने हम सबको बचा के रखा और हमारे पे कृपा प्रदान की। ऐसे ही आप आगे भी हमारे पे कृपा बनाए रखें और मैं चाहूँगा कि 2021 जो वर्ष आ रहा है बहुत अच्छा और सुखद आए सबके लिए। गुरु माँ, मैंने जो भी प्राप्त किया है आपकी आशीर्वाद से, आज जिस तरक्कियों पे हम लोग हैं वो सारा आपका आशीर्वाद है। आप हमेशा ऐसे ही अपना हाथ आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें और हमें अपने नज़रों के आगे रखें। प्रणाम गुरु माँ। ओम माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति नमः। थैंक यू। माँ, आपके द्वारा प्राप्त की गई कृपाओं के लिए, आशीर्वाद, शक्ति, प्यार का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने फिर भी अपनी जो आपके द्वारा मुझे स्किल्स प्राप्त हुई हैं और अपने भावों को मैंने एक पेंटिंग के माध्यम से आपको अर्पण करना चाहती हूँ। मैंने ये 108 महामंत्र की माला बनाई है और इसमें व्यक्ति के जो 7 चक्र होते हैं उसको पोर्ट्रे किया है। मेरा बहुत टाइम से ये मन था बनाने का और अवतरण दिवस से अच्छा कोई मौका नहीं था जब ये मैं माँ को अर्पण कर सकती थी। मैं माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी पूरी से शक्ति फैमिली के साथ एक और अपना एक्सपीरियंस और एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। सभी को पता है कि मैं बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रही थी और फाइनली श्री माँ की कृपा से मैंने कंसीव कर लिया है। आई एम श्योर मेरी पूरी से शक्ति फैमिली बहुत खुश होगी ये न्यूज़ सुनकर और इसके लिए मैं माँ का जितना धन्यवाद करूँ वो तो खैर कम ही है। मतलब कुछ भी मैं कर सकती हूँ पर इसके लिए माँ का धन्यवाद मैं पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। मैं अपनी ये पूरी कंसेप्शन की स्टोरी इन शॉर्ट आप सबसे के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ट्राई में बहुत टाइम से करना चाह रही थी और माँ से जब मार्गदर्शन लिया तो माँ ने मुझे हीलिंग के लिए कहा। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरी जर्नी कैसे रही जिससे कि आप सभी भी इस मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकें। माँ ने मुझे हीलिंग के लिए जब बताया तो मैं अपनी हीलिंग कर रही थी पर वो जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे जब टाइम निकलता गया तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई क्योंकि मुझे लगा कि अगर हीलिंग से भी ये नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ये चीज़ मेरे जीवन में मिलेगी ही नहीं। तो एक टाइम वो भी था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और फ्रस्ट्रेट सी हो गई थी और अजीब सा मेरे अंदर एक फियर डेवलप हो गया था कि मैंने मान लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मैं लोगों को क्या बोलूँगी। फैमिली भी मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रही थी कि क्या हो रहा है। बीच में बहुत नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें भी मेरे साथ हो रही थी। तो एक फेज़ था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी पर मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ माँ की कि माँ ने सबसे पहले मुझे उस स्ट्रेस से निकाला। बहुत बार जब हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं और अगर हमें वो नहीं मिलती है तो अगर हम सही पाथ पर हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब उपाय सही कर रहे हैं तो अगर वो अभी हमें नहीं मिल रहा है तो उसका सही समय नहीं आया है। क्योंकि
अगर आप शक्तियों पे इतना विश्वास करते हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को पाने के लिए हमारी लाइफ में जो बेस्ट टाइम है वो चीज़ हमें उसी बेस्ट टाइम पे मिलेगी। ठीक है, समय से पहले भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो सर्कमस्टांसेस उस इच्छा को पूरी करने के लिए शक्तियों को क्रिएट करना है, वो टाइम तो शक्तियों को लगेगा ही। तो एक मैंने बहुत डाउन फेज़ भी अपनी लाइफ में फ़ील किया है, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरा बेबी हो ही नहीं सकता है। और फिर उसके बाहर जब मैं निकली तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम था कि लोग मुझे स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, मतलब एवरी पॉसिबल वे में लोग मेरे से फ़ोन करके मतलब मेरी फैमिली मेरे से पूछती रहती थी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या कर रहे हो, कब होगा। और माँ ने मुझे इतने अच्छे से जो एक ज्ञान दिया, उसकी वजह से उनका स्ट्रेस मेरे को एकदम भी इफ़ेक्ट नहीं किया। स्मूथली सब कुछ चल रहा था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को ये बोलती हूँ कि शक्तियों के साथ साथ माँ का ज्ञान, और जो माँ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें जो गाइडेंस देती है, उसको बहुत बहुत ध्यान से अपनाएं। फिर से हीलिंग मैं कर ही रही थी, लेकिन तभी भी वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। तो इसमें मेरी दूसरी गलती ये रही कि जितने टाइम माँ ने मुझे हीलिंग करने को कहा था, वो भी मेरी गलती थी कि मैं उतना टाइम तक नहीं कर रही थी। फिर बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा जो शेड्यूल था वो मैंने इम्प्रूव किया, अपने आप को बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेकर आई, और फाइनली श्री माँ की कृपा से, हीलिंग से मैंने कंसीव किया। माँ की कृपा तो इतनी ग्रेट रही है मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कि फैमिली प्रेशर की वजह से मैं आईवीएफ के लिए भी ट्राई करने वाली थी। आईवीएफ अपने आप में एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, जिसमें कि आपको एक फिजिकल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, और एक फाइनेंशियल ट्रॉमा भी होता है। बहुत टाइम से लॉकडाउन से पहले से ही प्लान था कि आईवीएफ कराना है, पर शक्तियाँ मेरे साथ थी और मैं बस उस चीज़ से बचती चली गई। पहले तो नेक्स्ट मंथ डिले होता गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली माँ की कृपा से, और फिर लॉकडाउन तो इतनी बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि वो फिर एक्चुअली में डिले हो गया, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कब नेचुरली मैंने कंसीव भी कर लिया। और इस प्रेगनेंसी के दौरान जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स सबको आती हैं, मेरी प्रेगनेंसी बहुत बहुत स्मूथ रही, कोई इशू नहीं आया बीच में। एक फ़नी इशू ये आया कि मुझे प्रेगनेंसी में कोरोना हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोरोना था, और इतने प्यार से मैंने वो भी एस्केप कर लिया। मुझको जब कोविड हुआ तो मेरे हस्बैंड को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे कोविड हो सकता है, क्योंकि पूरे प्रिकॉशंस मैं ले ही रही थी, पर बाय चांस वो कोविड हुआ। लेकिन उसके कोविड के दौरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो एक लॉस ऑफ स्मेल का सिम्टम था, जिसकी वजह से मैंने कोविड का टेस्ट कराया था, वरना अगर मैं टेस्ट ना भी कराती मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे कोविड हो गया है। मैंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद मैं हीलिंग अपनी कर ही रही थी कोल्ड और टॉन्सिल्स के लिए जो मुझे हुआ था एज कोविड सिम्टम। तो वो आराम से हील हो गया, और जब मैंने सेकेंड टाइम कोविड का टेस्ट कराया तो वो अपने आप मेरा कोविड नेगेटिव भी आ गया। और कोविड के बाद मैंने इतना सुना है, इतने लोगों को आफ्टर सिम्टम्स भी रहते हैं, इतने इश्यूज़ रहते हैं, पर मुझे कोई भी इशू नहीं रहा। जबकि लोग जो इसके प्रिकॉशंस के हिसाब से, इसके जो ट्रीटमेंट के हिसाब से जो काढ़ा पीते हैं और जो भी कुछ चीज़ें उपाय करते हैं प्रेग्नेंट होने के कारण, मैंने वो कुछ भी ऐसी वो चीज़ें मैं नहीं खा सकती थी, काढ़ा नहीं ले सकती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एंटीबायोटिक्स भी लोगों ने ली है, मुझे वो लेना कुछ भी अलाउड नहीं था। तो मैं प्योरली सिर्फ हीलिंग की वजह से ही कोविड से बाहर निकली हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ एक और चमत्कार हुआ। प्रेगनेंसी में जनरली लोगों के लिवर के एंजाइम्स अपने आप ही हाई हो जाते हैं,
और मेरे को चाइल्डहुड से ही कुछ लिवर में इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपके तो मतलब श्योर है कि वो एंजाइम्स बढ़ेंगे ही, और मेरे अंदर एक वायरस भी है जो बचपन से ही था। तो उसके लिए मेरा जो गैस्ट्रो है और गायनी है, दोनों ने ही कहा था कि जनरली सबके एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और आपके तो लिवर में एक वायरस भी है, HPCG पॉजिटिव हूँ मैं, तो वो तो बढ़ ही जाएगा शायद से। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरा वो टेस्ट होना था, तो जब वो टेस्ट हुआ तो उसमें मेरा वायरस जो कि एक्सपेक्टेड था कि बढ़ जाएगा, वो 0 आ गया। तो जब रिपोर्ट आई तो मुझे लगा कि यार जो बचपन से चीज़ है वो ऑब्वियसली ये रिपोर्ट ही गलत है। कैसे जो वायरस मेरे अंदर बचपन से है वो 0 कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस करने लगे कि ये तो रीटेस्ट कराना पड़ेगा, वो टेस्ट बहुत महंगा है। तो मेरा मन भी नहीं था रीटेस्ट कराने का कि अरे बेकार पैसे लग जाएंगे इतने, और समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो हम लोग ने यही वेट किया कि डॉक्टर से पूछते हैं, पर मेरे दिमाग में पूरी प्लानिंग थी कि नहीं सिद्धार्थ, ये तो पक्का से रिपोर्ट गलत है और हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और मुझे बिना पैसे दिए ही ये वापस से रीटेस्ट कराना है। और बहुत हमारा चल रहा था डिस्कशन इस चीज़ को लेकर। फिर जब मैं गैस्ट्रो के पास गई, उन्होंने वो रिपोर्ट देखी, सच में उनका साफ शब्दों में यही स्टेटमेंट था कि जब तूने भगवान से खुद ही तार जोड़ा हुआ है तो तू यहाँ क्यों आती है। मैंने कहा डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे तेरे को दिख नहीं रहा है ये क्या हो गया है। मैंने बोला कि पर मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है। ही वो शॉक कहते कि ये रिपोर्ट गलत नहीं है, ये एक मिरेकल ही है जो बहुत रेयर होता है, पर ये बहुत बहुत रेयर चांसेस है, और ये तुम्हारा हो गया है, और ये जेन्युइनली तुम्हारा वायरस अभी 0 पे आ गया है। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे, और ये सच में मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते रहे, और जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जैसे लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, हाई BP होता है, और भी स्वेलिंग्स और बहुत बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, माँ की कृपा से मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही, कोई इशू नहीं आया। और ये माँ का सपोर्ट ही था कि मेरी एकदम फियरलेस प्रेगनेंसी निकल रही है। मैं माँ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और बस प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी एकदम अच्छे से ही ऐसा चलता रहे, और आई एम श्योर चलता रहेगा ही। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम मैंने माँ की कृपा से निकाला है, अब मेरे अंदर पूर्ण विश्वास वो आ गया है कि अगर माँ है मेरे जीवन में तो मुझे कोई संकट नहीं आ सकता, और जो अगर संकट आएगा भी तो वो आराम से माँ की ज्ञान और शक्ति से निकल भी जाएगा। मैं माँ का इस कृपा के लिए कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ। Hello everyone and जय शिव शक्ति टू द इंटायर IOSS फैमिली। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि और मेरे साथ है मेरी बेटर हाफ रिया। वेलकम टू आवर चैनल 953 FM। 953 क्यों? अरे क्योंकि वो हमारे घर का एड्रेस है और हम अपने कमरे से होस्ट कर रहे हैं ना। आज हम ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं अपने गुरु श्री माँ के अवतरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर आज हम कुछ अपनी दिल की बातें अपने माँ श्री माँ उन तक, उनके दिल तक पहुँचाना चाहते हैं। तो फिर रिया जी, फिर आज ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने श्री माँ और IOSS फैमिली से शेयर करना चाहती है, हमें भी तो पता चले। माँ, मेरा बचपन थोड़ा निराला था, जो ज्यादातर दोनों ग्रैंड मदर्स के साथ ही गुजरा। दादी सिखिज्म फॉलो करती थी और गुरबानी पढ़कर सुनाती थी, लेकिन नानी सनातन धर्म फॉलो करती थी और गीता के अध्याय सुनाती थी। और माँ, सभी बच्चों में से सिर्फ मैं ही एक पगली थी जो उनकी बातों से अट्रैक्ट होती थी। दोनों एक ही बात कहती थी कि संपूर्ण गुरु का मिलना कितना जरूरी होता है जिंदगी में। वो दोनों कहती थी कि सच्चा गुरु वो जो आपको रूबरू करवाता रहेगा आपसे, जो आपको हमेशा आपकी अंदर की आवाज को सुनने पे मजबूर करेगा। क्योंकि माँ, एक गुरबानी में सेइंग है कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरे भारा। कलयुग में एक नाम की कमाई है जो आपको हर चीज से बचा सकती है। रिया जी, लेकिन हमारे चैनल एफएम चैनल को शुरू हुए 2 मिनट हो गए हैं, मगर हमारी आईओएसएस फैमिली सोच रही होगी ये कैसा एफएम चैनल है जिसमें कोई डेडिकेशन ही नहीं है। सॉन्ग डेडिकेशन? बिल्कुल, एफएम चैनल मतलब सॉन्ग डेडिकेशन। रिया जी, तो रिया जी, ऐसा कौन सा गाना है जो हम अपने गुरु को डेडिकेट करना चाहेंगे? अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। रिया, जब ये गाना प्ले हो रहा था ना, गुरबानी में जो लिखी हुई बात तुमने बोली कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भारा, यार ये तो बहुत सच है और बहुत प्रैक्टिकल है। एग्जैक्टली और जब मैंने आईओएसएस ज्वाइन किया तब श्री माँ ने यही सेम बातें अपने हर ज्ञान उपदेश में, हर मेडिटेशन में, हर वर्कशॉप में बार बार बताई कि आज के युग में ये सिर्फ मेडिटेशंस और साधना के थ्रू ही हम बच सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। और श्री माँ ने इस प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम इजीली उनकी मेडिटेशंस वर्कशॉप्स के द्वारा डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऋषि, मैं बचपन से ही गुरबानी और गीता का ज्ञान तो सुनती आई हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली इस ज्ञान को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर और अंडरस्टैंडिंग मुझे आईओएसएस के साथ ही जुड़कर मिली। तो माँ, ये गाना जो अगला गाना है वो हम अपनी पूरी आईओएसएस की फैमिली की तरफ से आपको डेडिकेट करते हैं। देवा निज चरणों का देवा निज चरणों का माँ, थैंक यू इस लाइफ टाइम में हम सबका गुरु बनने के लिए और हम सबको अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए। थैंक यू हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच टू द इंटायर आईओएसएस फैमिली, श्री माँ, और ये एफएम चैनल जो मेरा और रिया का चैनल है, जो हमने कोशिश करी है आपके लिए एक अच्छे से बनाने की। होपफुली उसमें हम सक्सेस हमने पाई हो, तो और आप सबको पसंद आया हो हमारा चैनल 953। चरण स्पर्श श्री माँ, आज आपके अवतरण दिवस पे मैं आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। माँ, मेरी आवाज़ ना इतनी सुरीली नहीं है, आसपास जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं कि तुमसे बात करो तो लगता है अमिताभ बच्चन बोल रहा है, लेकिन माँ फिर भी मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। अगर नहीं पसंद आए फिर भी सुन लीजिएगा, इनफैक्ट आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा। माँ, ये कुछ पंक्तियाँ हैं AR रहमान की फ्रॉम द सॉन्ग अर्जियाँ। हो एक खुशबू आती थी, हो एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया
और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी समझ आया, जब तेरी गली आया सच तभी समझ आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिसे तूने मिलवाया। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू इतना कुछ समझाने के लिए, थैंक यू बार बार अपने आप को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच माँ। हैप्पी बर्थडे। जय श्री शक्ति। मुझे कुछ ज्ञान की बातें रियलाइज़ हुई, मिली, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब से धरती बनी है तब से प्रॉब्लम्स कभी भी रुकी नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम्स आती ही रही हैं, खुशियाँ भी रही हैं और प्रॉब्लम्स भी आई हैं। जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं और एक्सट्रीम में पहुंची हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के कंट्रोल में जब नहीं रही हैं, तब किसी न किसी महापुरुष ने, किसी स्पेशल सोल ने धरती पर जन्म लिया और उस टाइम की प्रॉब्लम्स को उन लोगों के अकॉर्डिंग जैसी प्रॉब्लम थी वैसे सॉल्व किया। और समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे प्रॉब्लम चेंज हुई, डिफरेंट एरिया में, धरती के डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेंट्स ने, डिफरेंट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ ने, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ने हमेशा जन्म लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब हम पहुंच गए हैं 21st सेंचुरी में, जो कि एक हाइपर टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड है। हमने टेक्निकल लेवल पे बहुत कुछ अचीव किया है, बट अपने बाकी लेवल्स हमारे बहुत ही गिर गए हैं। हमारे पर्सनल लाइफ्स, हमारे इमोशंस, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशंस, ये सारा कुछ हमने दांव पे लगा के अपने कंफर्ट के लिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए सब कुछ किया है। मिल गया है हमें बहुत कुछ, बट बहुत कुछ हमने खोया भी है। इसके साथ साथ हमें स्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज़, बीमारियां और बहुत सारी इस तरह की परेशानियों ने भी घेर लिया है, जिसका मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस समय हमारे पास जब सिर के ऊपर पानी निकल चुका है, तो भगवान ने फिर सोचा कि इनको सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अब सब कुछ डॉक्टरों से या साइंटिस्ट के हाथ में नहीं हो सकता, तो हमें इस टाइम में इस प्रॉब्लम्स के लेवल के अकॉर्डिंग हमें एक सुपर हाईटेक गुरुजी और उनकी टेक्नोलॉजीज हमें मिली हैं, उनकी ज्ञान, उनकी शक्तियाँ हमें पहुँचाई हैं उन्होंने श्री माँ के थ्रू। तो ये इस समय के अकॉर्डिंग आजकल का जिस तरह का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमारे गुरुजी हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई और गुरुजी और टेक्नोलॉजी, कहने का भाव ये है कि इस समय हमें बाकी टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है जो पहले आ चुकी हैं। जैसे पहले क्राइस्ट आए थे, उन्होंने अब उस टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व की। गुरु नानक देव जी आए, उस टाइम के अकॉर्डिंग सिख गुरुज आए। उस टाइम मुगल अटैक्स करते थे, इन्वेजन्स होती थी, तो उस टाइम हमें फाइटिंग की ज़रूरत थी, हमें वॉरियरशिप आनी चाहिए थी, हमारे पास वेपन्स होने चाहिए थे, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए थी फिज़िकली लड़ने की। बट इस टाइम पे वो चीज़ें तो चल ही रही हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बट अब जो नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो इस एज के में ही पैदा हुई हैं और हम उसे फेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें न्यू गाइडेंस चाहिए, और उस न्यू गाइडेंस के लिए हमें एक न्यू गुरु चाहिए। तो वो न्यू गुरु, न्यू ज्ञान और न्यू प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए श्री माँ आई हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज़ नई हैं, आजकल की करंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है। आजकल हमें किसी को
मार पिटाई नहीं करनी, हम अपने ही इमोशंस से अपने घरों के अंदर जो बैटल्स लड़ रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस में जो बैटल्स लड़ रहे हैं, अपने आप से जो बैटल्स लड़ रहे हैं, जो हम ग्रोथ चाहते हैं, वो जो सिस्टम श्री माँ ने बनाया है वो एक ऑलराउंड सिस्टम है। ये ज्ञान मुझे मिला और ये भी ज्ञान मिला कि जो हम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, इतनी सारी योनियों में से निकल के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, पहाड़ पत्थर, नदी, क्या क्या बनना पड़ता है, उसके बाद जाके एक मनुष्य का जीवन मिलता है। तो अगर हम इसी एज में पैदा हुए हैं, हमें उनसे मिलने का, श्री माँ से मौका मिल रहा है, तो कितना प्रेशियस है ये जन्म। और फिर हम क्यों उनकी क्लासेस अटेंड करने से घबराते हैं, मिस करते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान मिला, ये मेरे लिए भी ज्ञान है कि मुझे और अपनी प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग करनी है, रेगुलर रहना है। तो मैं ये सबसे शेयर करना चाहती थी कि जो नए आए हैं, जिनको लगता है कि टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं या जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ एफ़र्ट करें। नए साल में 2021 से रेगुलर आए और यहाँ से बेनिफिट्स लें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएं, अपने नेक्स्ट बर्थ्स को अच्छा बनाएं। तो ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सी यू नेक्स्ट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी अवतरण दिवस एंड हैप्पी बर्थडे टू श्री माँ। जय श्री शक्ति। थैंक यू। जय सिद्ध शक्ति। जय श्री शक्ति। प्रणाम श्री माँ। प्रणाम श्री माँ। आज आपके अवतरण दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आपको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन का सही अर्थ जान पाए हैं, जान पा रहे हैं। हमारा जीवन प्रकाशपूर्ण हुआ है। हम आपसे हमारे बच्चे के हीलिंग के मकसद से जुड़े थे और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपके मार्गदर्शन से केवल 1 महीने के अंदर ही हमारे बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आपके अवतरण दिवस पे हम यही कामना करते हैं कि आप हजारों साल जियो और हम सबके जीवन को प्रकाशमय करो। आपका आशीर्वाद सदा हम लोगों पर बना रहे। आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिद्ध शक्ति। जय सिद्ध शक्ति। श्री माँ सिद्ध शक्ति जी एक ऐसी पुण्यात्मा है जिनका जन्म सदियों में कभी एक बार होता है, लेकिन उनका प्रकाश आने वाले कई सदियों तक, आने वाली कई पीढ़ियों को उनका जीवन प्रकाशवान करता है, उनका उद्धार करता है। इसीलिए हम अवतरण दिवस के तौर पर मनाते हैं। श्री माँ सदा अपने शिष्यों का कल्याण करने वाली, सदा उनके संग रहने वाली, सदा उनके कष्टों का हरण करने वाली, उनको जीवन में सही मार्ग दिखाने वाली ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जिनको हम जितना भी प्रणाम करें, जितना भी नमन करें, वो कम होगा। इस अवसर पर मैं आप सबको माँ के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री शक्ति। माँ को प्रणाम, सभी को जय श्री शक्ति। माँ के अवतरण में सबको खूब खूब बधाई हो। मेरा ये अनुभव है जो मेरे जीवन में एक माइलस्टोन की तरह रहा और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। ये घटना 2005 की है। माँ ने साधना संपन्न करा दी। उसके बाद सब लोग रिलैक्स हो रहे थे। रिलैक्स होने के बाद मेरे मन में एक विजन आया कि मेरा माँ का क्या संबंध है। मन में ही सोचा और भूल गई। करीब कुछ दिन बाद एक सपना आया जिसमें मैं एक फीड कार चलाती जा रही हूँ। काफ़ी लंबी सड़क थी। उसके बाद सडनली कार गायब हो जाती है और एक पुराना भव्य महल नजर आता है और उसको कुछ देर तक वो महल दिखता है। उसके थोड़े कुछ देर बाद मुझे
कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, और मैं उन सीढ़ियों पे ऊपर खड़ी हूँ। मेरे एक बकेट है जिसमें पानी है और एक हाथ में कपड़ा था जिसको मैं क्लीन करती हुई जा रही थी। नेक्स्ट वीक जब माँ से मिले, माँ को इस अनुभव का बताया तो माँ ने जवाब दिया कि 3 महीने पहले बैठ कर सोच रही थी मेरा और आपका क्या संबंध है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गई कि माँ सबकी मन की बात जान जाती है। उस दिन के बाद तो फिर बेकार की बातें चीज़ सोचना बंद कर दिया। फिर कुछ देर के उपरांत माँ से मैंने कहा कि माँ आप तो मुझे नज़र नहीं आई। मैं कहा देखेगी तो नज़र आ जाएगी। फिर मन में आया माँ सामने बैठे तो मैं क्यों ढूंढने जाऊँ। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद मेरी जो अपनी कमियाँ थी, जैसे बोलने में हिचक थी, डर था, कॉन्फिडेंस कम था, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। आज माँ की आशीर्वाद से मैं बहुत खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती है और अपने में एक अंदर प्यार भरा हुआ महसूस करती हूँ। इतनी सुंदर अनुभूति देने के लिए, इतना बड़ा मार्गदर्शन देने के लिए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद और सभी को जय श्री शक्ति। जय श्री शक्ति जी। मेरी तरफ से श्री माँ के अवतरण दिवस पर ना सिर्फ श्री माँ को बल्कि द होल ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ IOSS सबको बहुत बहुत माँ के अवतरण दिवस पर शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप माँ हम सबको ब्लेस करते रहें और हम आपसे सीख कर लोगों को और उनकी बीमारियों को और उनकी परेशानियों को दूर करते रहें। मेरी तरफ से IOSS की पूरी टीम, पूरी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। थैंक यू माँ। जय श्री शक्ति। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब मेरे गुरु ने दिया है, मेरी माँ ने मुझे दिया है। आपके चरणों में माँ कोटि कोटि प्रणाम। आपको अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री शक्ति। माँ, I would like to thank you today and I would like to share my journey with you and others who are hearing that how I have evolved from this darkness and I have reached the life that I am living today, which I never knew I would be able to do so without your guidance and coming under your shelter. Ma, you have been my mirror which has shown me what I have been holding inside. With your blessings and meditation and guidance, I have been able to come out of it very wonderfully. I have been able to come out of my negative trait and never felt so good like this ever before. I never knew that I will be able to ever live a simple life that I am living today, because my life was never, I have never dreamt of a life which I wanted to live. Today I feel that I am living, and it is going to change even more with my hard work, with my strength, my focus, and with your guidance and your blessings and your grace as always, Ma. I had so many unhealthy traits within myself that I was dying in every situation in my life previously. It is only through your techniques and tools that has helped me come out of this situation, and I am living a life better, much better than before, which I could have never thought of without you being in my life. Ma, you have helped me sharpen my character. You have helped me make me a better person. I today think better, behave better, talk better with myself and with others. I understand people better, which I never knew before.
I used to always be in my negative behavior. Ma, with the help of you, I would love to make and marvel my future. With your guidance, I would love to grow in my life. I have a very strong hope. I don't live in fear, anxiety, or I'm anxious or I'm in anger anymore. I know that I can build a better future for myself now. I am so blessed, so humbled, and so thankful to you. You have been like a ladder in my life, Ma, which I know, which has helped me able to build the path and walk my life on. Without you, Ma, I cannot think of starting any new work, cannot think of starting my day or ending my day without your name. I have faith, complete faith in you, complete faith in all the systems that you teach, and I would love to grow from here. Ma, you have shown me the light of life, taught me how to live in this world which no one has. Ma, you have kept me on this life, full of light and bright life, given me wisdom so that I could walk on the path of kindness, humanity, very joyfully. Ma, there are some things that I really want to thank you from the bottom of my heart. माँ, मैं आपका हर वक्त शुक्र करती हूँ, रोज़ करती हूँ, सारा दिन करती हूँ और हर वक्त आपका नाम लेती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा होता है, वो सब आपकी वजह से, आपकी बदौलत है माँ. मैं आज अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही हूँ क्योंकि मैं इसकी भी उम्मीद नहीं कर सकती थी. मुझे लगता था कि माई लाइफ इज़ गोइंग टू एंड वन डे. No, it was a new beginning from the day you came into my life. माँ, मैं आपका शुक्र करना चाहती हूँ कि आपने मेरे हालात बदले. मैं आपका शुक्र करती हूँ. आपने मुझे दिशा दिखाई, उसका भी शुक्र करती हूँ. माँ, मुझे आपने जीना सिखाया, उसका भी शुक्र करती हूँ. नेगेटिविटी से बाहर निकाला, उसका भी शुक्र करती हूँ. डार्कनेस से बाहर निकाला, होप दिया. आपके मेडिटेशंस ने गाइडेंस दी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बेटर हो सकती हूँ. मुझे अपनी 20 साल की पुरानी ज़िंदगी में वापस जाने की ज़रूरत नहीं. अपना समय बर्बाद किया. अभी अपना फोकस रख के, अपना स्ट्रेंथ, आपका गाइडेंस, आपका ग्रेस, आपके ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ सकती हूँ. इसका भी माँ मैं आपका शुक्र करती हूँ. आपने मेरी अरदास सुनी, रोज़ सुनती हैं. मैं रोज़ आपसे बात करती हूँ, उसका भी आपसे शुक्र करती हूँ. माँ, आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है, आज भी देती हैं, मुझे पता है, उसका भी शुक्र करती हूँ. आपने मेरी ज़िंदगी बदली है, उसका बहुत बहुत शुक्र करती हूँ. मैं आपका जितना भी शुक्र करूँ उतना कम है. मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकती माँ, क्योंकि जिसको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपने वो मदद की. मुझे पता है, मैं फील कर सकती हूँ. आप सब टाइम मेरे घर पे हैं, सब टाइम मेरे आसपास हैं, और मैं जो भी चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपकी फ़ोटो देखकर बोलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सुन लेती हैं. मेरी बहुत बार अरदास पूरी होती है, बहुत बार गाइडेंस मिलता है माँ आपसे, सिर्फ आपसे बात करके. Ma, I would like to thank you for everything that you have done in my life, visibly and being invisibly for me. The way to success and well-being is the only way you have taught me, Ma. You have taught me to walk on this path which I will never leave. A big thank you, Ma, for being in my life. You are the only person in my life, Ma, who has taught me, who has guided me, who has graced me, who has blessed me, who has shown me the path. You have inspired me. Sid Shakti family inspires me that if they can do it, I can do it. If there can be a change in my life, I feel, Ma, that is only because of you. You have helped me change my life. I have deep gratitude for you.
I have, I have, I have only love, respect for you, which will carry on for this life, Ma. I thank you from the bottom of my heart for helping me change my life, being at least what I am today because I had no hope. And I want to achieve a lot in life, and I want to see myself grow from here. I want to build my focus, I want to build myself, and I will do it under your guidance, Ma. Thank you, Ma, so much for everything that you do and everything that you have done. Ma, keep me under your grace, keep me under your shelter. मैं हमेशा आपकी श्रद्धा करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ. आप मेरी माँ हो और आप ही मेरी माँ रहोगे. बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद. जय श्री शक्ति माँ. मैं डॉक्टर संजीव दवे माँ से शक्ति जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी भयंकर कोविड-19 की परेशानी होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है, शरीर में इतनी हीलिंग की है कि मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा. ये सब श्री माँ से शक्ति जी के अभूतपूर्व शक्ति का कमाल है जिसका मैं नतमस्तक हूँ. बोलो जय माँ सिद्ध शक्ति. जय श्री शक्ति. श्री माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन. और माँ जी को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे उनके बर्थडे पर. और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे और उनके थ्रू उनके सभी शिष्यों पर कृपा बनी रहे और सब अच्छे से रहें. इस पैंडेमिक टाइम में भी सब पे कृपा बनी रहे, सबके फैमिली सबको माँ की आशीर्वाद से सबकी फैमिली सही रहें और माता जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे. जय श्री शक्ति. जय माँ. जय माँ शक्ति. आप माँ शक्ति के साधनाओं में सभी रूप से, चाहे ग्रस्त हों, चाहे बाहरी जीवन की, चाहे आध्यात्मिक जीवन की है, सभी सफलताओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं. मेरा अनुभव ये है कि मैंने जो भी आज तक और जगह पर भी बहुत जगह भी साधना की, लेकिन ये अनुभव मेरा कभी नहीं रहा. इतनी सरलता से आप सभी चीज़ें प्राप्त हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके साथ अपनी साधना करते हुए सभी काम कर सकते हैं. अन्य मार्गों पे गई, वहाँ लोगों ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अंत में मुझे ये समझ में आया कि माँ शक्ति की दी हुई शक्तियाँ ही मेरे साथ थी जो मेरे भी काम आ रही हैं और सभी के काम. हमारे घर में भी लोग स्वस्थ हैं और बाहर भी स्वस्थ हैं और मैं भी स्वस्थ और प्रसन्न हूँ. सब माँ शक्ति की कृपा है. जय माँ शक्ति. ओम माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति नमः. ओम माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति नमः. माँ, आपने हमें जिस शक्ति से अवगत कराया है वह अवर्णनीय है. रिश्ते बनाने, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने, दूसरों का उपचार करने की और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रखने की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का ज्ञान दिलाना, गुरु मंत्र, बीम हीलिंग इत्यादि और बहुत बहुत सारा ज्ञान, ये सब आपसे मिला. माँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने क्या पाया है. इसके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा है और कम है. मैं आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे सिर पे बना रहे, यही भगवान से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है. ओ मोरी मैया, ओ दुख हरणी मैया, सुख करनी मैया, ओ मोरी मैया, तुमको ही दियाऊं, ओ मोरी मैया, बलिहारी जाऊं, ओ मोरी मैया, माँ सिद्ध शक्ति मैया, ओ मोरी मैया, मोरी मैया, माँ सिद्ध शक्ति मैया.
Jai Sid Shakti. This is Deepa from Bangalore. I would like to express my deep gratitude towards Shri Ma. Thank you, Ma, for all the loving guidance that I have received. I keep doing your meditations, not regularly though. However, I constantly receive your blessings and guidance. Thank you so much. Love you a lot. Happy Avataran Divas, Ma. Jai Sid Shakti. जय सिद्ध शक्ति, हैप्पी बर्थडे माँ। जय श्री शक्ति माँ, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओम माँ श्री शक्ति नमः। हे माँ, मैंने कल्याण से प्रार्थना की थी कि मेरा सेट का डिस्काउंट वाउचर आ जाए, और माँ कल्याण से मैंने दूर से ही बैठ के प्रार्थना की और उसकी कृपा से मुझे मेरा सेट वाउचर तुरंत के तुरंत जस्ट 15 मिनट में मिल गया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माँ। और माँ सदैव अपनी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनाए रखना माँ। माँ, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं ज़िला उन्नाव यूपी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। आंटी ने साधना के बारे में बताया था, तो साधना आपकी करता हूँ जो मेरे से बनता है अभी, और थोड़ा बहुत शांति मिलती है। और आगे आंटी से पूछता हूँ। और माता देख लो माता जी। यह कहानी श्री माँ व उनके इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, परंतु सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। करीब 2 दशकों से श्री माँ के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस में हुए अनगिनत श्रद्धालुओं के अनुभवों को सुनकर इस कहानी की रचना जन जन की उत्सुकता व प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए जनहित के लिए करी गई है। हर व्यक्ति के अनुभव उसके अपने कर्मों पर निर्धारित होते हैं, इसलिए इस कहानी से प्रेरणा पाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का स्रोत बनाएं। समय समय पर श्री माँ से मार्गदर्शन लेकर व उसे पूरा करके जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाते हुए श्री माँ के जन कल्याण के पावन उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम बने। जय सिद्ध शक्ति। एक दिन शाम को गायत्री अपनी छोटी बेटी और बेटे के साथ झुग्गी में स्थित अपने छोटे से घर में बैठी रो रही थी। तभी उसकी ननद आई और बोली, भाभी परेशान क्यों होती हो? अब तो तुम्हारे स्वर्णिम दिन आने वाले हैं। हमारे मोहल्ले में श्री माँ का कल रविवार को आगमन जो होने वाला है। यह सुनते ही गायत्री को याद आया कि उसे श्री माँ के बारे में 4-5 दिन पहले ही पता चला था। वह कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थी। उसका कामुक पति उसे बहुत मार पीट रहा था, खाना भी ठीक से नहीं खाने दे रहा था। उसके दोनों बच्चों का पढ़ाई व अन्य कार्यों में मन नहीं लग रहा था। उनका पूरा दिन हंसी ठिठोली में निकल जाता था। पति जो कमाता वो गायत्री को ना बताता और ना ही देता। गायत्री घर घर में काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी, वह स्कूल भी भेज रही थी। एक दिन गायत्री को पता चला कि श्री माँ के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस के एक सेवादार दंपत्ति जो वहाँ वॉलेंटियर थे, वो श्री माँ के जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु गायत्री के मोहल्ले में शिविर का आयोजन करवा रहे थे।
गायत्री ने उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ करी व अपनी संतुष्टि होने पर उस शिविर में परिवार सहित जाने का निर्णय ले लिया। उसने शिविर के पोस्टर लेकर अपने घर के आसपास भी लगवा दिए व अपने आस पड़ोस में भी सभी को शिविर के पर्चे बांटकर निमंत्रण दे आई। उसी रात से गायत्री को कई अनोखे अनुभव हुए। उसके बच्चे खुद ही घर साफ करके अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने बैठ गए थे। उनके पति ने लाकर उसे 500 रुपये दिए और मुस्कुराकर बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। आज दिन भर घरों में काम करके व पूरी शाम सेवा करने के बाद भी गायत्री के शरीर में इतनी स्फूर्ति थी कि जो सुबह उठकर भी नहीं होती थी। रात को उन सभी ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन से श्री माँ की साधना भी करी, जो सेवादार दंपत्ति ने गायत्री को बताई थी। 2 दिनों बाद गायत्री को उसके बच्चों के स्कूल में श्री माँ के बारे में बताने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ के प्रधानाचार्य को यह जानकर बहुत अचरज हुआ कि कैसे 2 दिन की सेवा व साधना मात्र करने से गायत्री के परिवार में इतना सकारात्मक अंतर आ गया था। परंतु उन्होंने गायत्री की बात को अनसुना नहीं किया तथा उन्होंने इसे अंधविश्वास के रूप में भी नहीं लिया, क्योंकि वह जानती थी कि गायत्री स्वयं ही एक ग्रेजुएट थी व सूझबूझ एवं परख के साथ ही हर कार्य को करती थी। कुछ परिस्थितियां ही उसके परिवार को गरीबी की ओर ले आई थीं। उन्होंने सोचा, अगर कुछ मिनट आंखें बंद करके कहीं भी बैठकर बिना ध्यान लगाए केवल साधना सुनने मात्र से बच्चों व बड़ों के जीवन में कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, तो इस प्रकार की अद्भुत साधनाओं की रचना करने वाली श्री माँ के दर्शन प्राप्त करना तो अति अनमोल होगा। फिर भी प्रधानाचार्य जी ने श्री माँ की वेबसाइट खोलकर देख ही ली और निश्चिंत हो गई कि उनका शिविर में जाने का निर्णय सही था। उस दिन जब घरों का काम पूरा करके गायत्री घर लौटी तो उसके पति ने उसको उनके खुद के कमाए हुए 5,000 रुपये दिए। उसके हाथों में पैसे थमाकर वे फिर काम पर लौट गए। गायत्री की आंखों में आंसू भर आए। वह श्री माँ की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दोनों बच्चे भी तभी वहां आ गए और अपनी मम्मी के आंसू देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। क्यों रो रही हो भाभी, अब क्या दुख है? गायत्री की ननद ने वापस पूछा। यह तो खुशी के आंसू हैं ननद जी। मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि श्री माँ मुझे अब तक क्यों नहीं मिली थी। गायत्री अपने बच्चों के आंसू पोंछते हुए बोली। आपने सही कहा ननद जी। श्री माँ का हमारे जीवन में आगमन होते ही हमारे पूरे परिवार के स्वर्णिम दिन आ गए हैं। अब तो उनसे मिलने का एक दिन का समय भी कई जन्मों के समान बड़ा लग रहा है। भाभी, मैं तो आपको यह बताने आई थी कि कल शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। हम सब एक साथ शिविर पर जाएंगे, गायत्री की ननद बोली। यह सुनते ही गायत्री व उसके दोनों बच्चों के मुख पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। श्री माँ के शिविर के दौरान हॉल पूरा भरा हुआ था। गायत्री ने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ सभी तरह के व्यक्ति एक साथ बैठे थे। गरीब, अमीर, धर्म, जाति आदि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। साधना के दौरान गायत्री को ऐसी अद्भुत शांति व ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि उसके सोच के भी परे था। अगली सुबह होते ही गायत्री के मोबाइल पर उसके बच्चों की अध्यापिका जी का फ़ोन आया। वह बोली, कल के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए प्रधानाचार्य जी ने आपको बहुत धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कल रविवार की साधना करने से उनका 2-3 साल पुराना पीठ दर्द ठीक हो गया है। यह भी कहलवाया है कि स्कूल में एक लैपटॉप रखा है जो कि कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। आज आप छुट्टी के समय आकर मुझसे वह ले जाएं। गायत्री ने इस तोहफे के लिए उनको बहुत धन्यवाद दिया। लैपटॉप मिलते ही गायत्री के दिमाग में विचार आया कि वह पास की फोटोकॉपी की दुकान से टाइपिंग का काम लेकर कर सकती है। 1-2 दिन में ही उसका काम बहुत बढ़ गया। गायत्री रोज घरों का काम करके आती व उससे मिली हुई टाइपिंग भी करती। उसने श्री माँ के शिविर में लगे हुए एक बैनर पर पढ़ा था, ईश्वर को पाने के लिए घर संसार छोड़ना जरूरी नहीं है।
उसने पूरी तरह से श्री माँ की इस सीख को आत्मसात कर लिया था। वह हर कार्य को पूरे मन से करने लगी थी। रोज रात को सोने से पहले वह सुबह जल्दी उठकर वह चारों श्री माँ की साधना फोन से करने लगे थे। 1 साल में ही गायत्री का परिवार झुग्गी के छोटे से घर से निकलकर एक बड़ी कॉलोनी के घर में शिफ्ट हो चुका था। गीता गायत्री की एक कॉलेज की सहेली थी। एक दिन सुबह सुबह अपने नए फ़ोन पर सोशल मीडिया पर कुछ फॉरवर्ड करते समय मीता को अखबार की एक तस्वीर में गायत्री का चेहरा दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ गायत्री का लेखिका के रूप में इंटरव्यू छपा था। उससे गायत्री के जीवन में एक ही साल में आए इस बदलाव से अत्यधिक अचरज हुआ। उसने सोचा, मैं अभी के अभी गायत्री को फ़ोन करती हूँ और पता लगाती हूँ कि उसने ऐसा क्या किया कि झुग्गी के टूटे फूटे घर में रहने वाली एक ही साल में प्रसिद्ध लेखिका बन गई है। गायत्री ने मीता का नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया और बड़े हर्ष के साथ मीता से बात करने लगी। मीता ने अपने बेहाल जीवन की कहानी गायत्री को सुनाई और फिर बोली, किस्मत का ही लेखा है कि गायत्री तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो और मैं कहाँ से कहाँ। आज मेरे पास पैसा तो है, परंतु मुझे समझ आया है कि वह पैसा किस काम का, जिससे मैं ना तो सेहत खरीद सकती हूँ, ना ही रिश्तों में मधुरता और ना ही प्यार। आज ना मेरा बेटा मुझसे मिलना पसंद करता है और ना ही मेरे पति। अपने ही घर में मैं अकेली हो गई हूँ। चल मेरे छोड़, यह तो बता कि कैसे हुआ यह बदलाव तुम्हारी जिंदगी में। गायत्री बोली, तुझे याद है कि हम दोनों 1 साल पहले एक साथ मेरे पिछले घर के पास आयोजित श्री माँ के शिविर में गए थे? मीता बोली, हाँ हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छा था। मैंने कई दिन तक श्री माँ की साधना भी करी थी। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत शांति भी मिली थी, परंतु वहाँ से तेरी सफलता का क्या लेना देना है। गायत्री बोली, मीता मुझे तेरा साधना का अनुभव सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह गहरी शांति मात्र कुछ मिनट की घर बैठे साधना करने से मिलना बहुत ही अनमोल है, क्योंकि पहले तो इस तरह की शांति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की जाती थी। मुझे उस शिविर में जाने से पहले ही समझ आ गया था कि श्री माँ के यहाँ कुछ अलग ही बात है। जहाँ मेरे जीवन में घर घर में काम करने की नौबत आ गई थी, वहीं श्री माँ की साधना करते ही मेरा जीवन ही बदल गया। तेरी कही बात मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं श्री माँ और उनके शिविर के बारे में पता चलना मेरी कोई अच्छी किस्मत ही रही होगी, परंतु अब मुझे समझ आता है कि अगर मैंने उसी दिन के बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस के बारे में सही से जानने का प्रयास व कर्म ना किया होता तो मेरे सामने आई मेरी ही अच्छी किस्मत मैंने व्यर्थ कर दी होती। श्री माँ की साधनाएं रोज करने से, मन से सेवा करने व हर रविवार इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस के कार्यक्रमों में भाग लेने मात्र से ही मेरी अच्छी किस्मत जो मेरे सामने आई थी वो अब चमक उठी है। हर रविवार को हमें श्री माँ से अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है। पुराने जटिल कर्म बंधनों, प्रारब्धों, दोषों आदि से एक एक कर सच्ची मुक्ति व क्षमा मिलती है। इससे मैं और मेरे बच्चे व परिवार हर तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में इस 1 साल में रुकावटें, बीमारियाँ, दर्द या परेशानियाँ नहीं आईं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, परंतु इस बार हमारे पास श्री माँ जैसी मार्गदर्शक का सानिध्य था, इसलिए नीचे गिरने के स्थान पर हम सभी ऊपर उठ गए हैं। मीता बोली, यानी तू कहना चाहती है कि जो भी तुमने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस से सीखा है उससे अपने जीवन में भाग लेने से तुम्हारा जीवन इतना बदल गया है? गायत्री उत्तर देते हुए बोली, हाँ मीता, कोई सुने तो विश्वास नहीं करेगा, परंतु यह अवश्य मैं कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के होने वाले लाभ अलग अलग होते हैं, वह कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। यह तो तुम्हारे खुद के पहचानने की बात है कि तुम्हें किस स्तर पर लाभ हो रहे हैं, या अगर तुम्हें तुम्हारे अनुसार कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं,
क्या तुमसे कोई कमी तो नहीं हो रही? यह तो मैंने देख ही लिया है कि यहाँ जो भी सिखाया जाता है वह बहुत लाभकारी होता है, परंतु वह बहुत सरल होता है, वह बहुत प्रभावशाली भी होता है। तभी तो बच्चे, वृद्ध व अन्य व्यक्ति भी यह कर पाते हैं। मीता बोली, मैं तो जीवन में धक्के खाकर थक गई हूँ। तुझसे बात करके मेरे सूने जीवन में मुझे जीने की आशा मिल गई है। गायत्री बोली, श्री माँ का यह सकारात्मक मार्ग तुझे मुझसे भी कहीं आगे ले जा सकता है। सच? मीता बोली, हाँ हाँ सच। अगर तूने निश्चय कर लिया है तो ऐसा अवश्य हो सकता है मीता। हमने श्री माँ के आशीर्वाद से आज 1 साल में उतना पा लिया है कि जिन लोगों के घर में मैं काम किया करती थी, आज उनसे कहीं अच्छा घर व संसाधन हमारे पास हैं। यही नहीं, हमारे घर में खुशियाँ हैं, एकता है, सकारात्मकता है, संस्कार हैं, निष्काम सेवा भाव है और इस अमूल्य जीवन को भरपूर जीने का भरपूर उत्साह है। चल मित्र। वाह गायत्री, यह सुनकर मेरा मन खुश हो उठा। वैसे सच बोलूं तो मैं भी तुझे बताती हूँ कि मुझे भी श्री माँ की साधनाएं रोज करके 1 साल पहले बहुत लाभ हो रहे थे। मेरा परिवार भी खुशियों से भर गया था, परंतु मेरा एक दिन का आलस मुझे बहुत भारी पड़ गया। मैं तो श्री माँ की सभी ऑनलाइन कोर्सेज भी अटेंड किया करती थी, सब छूट गया। मीता बोली, चल मीता, अब परेशान ना हो। अपनी गलतियों से अगर हम सीख लें तो आधे से ज़्यादा जीवन तो हमारा वैसे ही सुधर जाता है। गायत्री ने प्यार से बोला, अब यह बता कि मेरे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस कब चल रही है? तू ही बता कब चलना है? मीता ने उत्साह से पूछा। गायत्री बोली, तूने बहुत ही शुभ दिन फ़ोन किया है। कल ही श्री माँ का अवतरण दिवस है, हम कल ही चलेंगे। तुझे अभी फ़ोन पर सारा कार्यक्रम भेज देती हूँ। और हाँ, अपने बेटे को भी समझा के साथ लेती आना। मेरे व अन्य बच्चों के साथ मिलकर और सेवा करके उसे भी जीवन में श्री माँ के दिखाए सकारात्मक मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी। मीता तो यह सुनकर खुशी से झूम उठी। उसे महसूस हुआ जैसे आज से उसका नया जन्म हो गया हो। वह उल्लास व श्रद्धा भाव से फोन पर गायत्री से बोली, जय सिद्ध शक्ति। गायत्री भी बोली, जय सिद्ध शक्ति। गायत्री, मीता व उनके परिवारों की तरह श्री माँ के सानिध्य में रोज अनगिनत जीवन बदलते हैं। आज के शुभ दिवस पर आप भी श्री माँ की साधना प्रारंभ करके या मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने लिए उज्जवल, सकारात्मक व प्रकाशवान भविष्य का शुभारंभ कर सकते हैं। जय सिद्ध शक्ति।